नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम खबरें लेते हैं बिहार की खबरें, बातें करते हैं शिक्षा रोजगार से लेकर राजनीतिक हलचलों तक। क्या है बिहार में राजनीतिक हलचल, मौसम का मिजाज क्या है वैकेंसी और क्या है शिक्षकों के लिए खबर, क्या है छात्रों के लिए खबर, क्या किसानों के लिए खबर आई है और बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों के लिए क्या बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। तमाम खबरों पर हम आपको प्रतिदिन बताने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, शिकायत है कि अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे देखने वाले दर्शक 50% से ऊपर लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए खबरों की सिलसिला हम पहले मौसम से करते हैं। बिहार में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला है। कहीं बूंदाबांदी पानी हो रहे हैं, तो कहीं ओले गिर रहे हैं, तो कहीं लू और तापमान से लोग अस्त व्यस्त हैं। यानी कि बिहार के 14 जिले रहे लू की चपेट में। अगर बीते दिन कुछ जगहों की अगर बात कर ले तो लू का असर जो है काफ़ी भयावह दिखने के लिए मिला। कहीं कहीं बारिश की भी संभावना जो जताई गई थी वह देखने के लिए मिले हैं। मौसम का मिजाज लगातार बदलते जा रहे हैं। इन जिलों में आपको बता दें कि 26 और 27 को लू का अलर्ट भी जारी किया गया है। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं तो आप सतर्क हो जाइए। 26 अप्रैल और 27 अप्रैल को काफ़ी भयावह लू का असर दिखेगा। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि पटना सहित दक्षिण बिहार के अधिकतर जिले फिर से भीषण गर्मी की चपेट में हैं। आपसे हम भी कहना चाहेंगे कि बिना ज़रूरत के घर से बाहर नहीं निकलें और ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, लेकिन पेट खाली नहीं रहना चाहिए। भरपेट पानी पीजिए, कुछ खाना खाइए, उसके बाद ही घर से बाहर निकलिए और हो सके तो छाते या गमछी वगैरह जो है प्रयोग करते हुए बाहर निकलिए। आपको बता दें कि कहां कहां अलर्ट जारी किया गया है। पछुआ के प्रभाव से 26 और 27 को राज्य के 17 जिलों में उष्ण लहर यानी लू का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में पटना, कैमूर, बक्सर, रोहतास, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, गया, नवादा, औरंगाबाद, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, जमुई, बांका और भागलपुर शामिल है। इससे पहले 25 अप्रैल को बक्सर, नवादा, कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद में लू की चेतावनी जारी की गई थी। तो दोस्तों, यह था मौसम का हाल। और इधर हम बता दें कि एक तरफ बिहार के युवा पीढ़ी जो है, जो शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक बनना चाह रहे हैं, शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ आवाज़ें उठा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब तक बिहार में बहुत सारे पद खाली हैं। यानी कह सकते हैं कि 50,000 पद अभी खाली पड़े हुए हैं प्रारंभिक शिक्षकों के लिए। 2.5 साल से चल रहा है नियोजन, 4 बार हुई काउंसलिंग, फिर भी नहीं मिले योग्य उम्मीदवार। तो इस तरह से जहां पर एक तरफ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की जाती है, वहीं शिक्षकों की इतनी बड़ी संख्या में पद खाली होना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर संदेह जाहिर करता है। आपको बता दें, ज़्यादातर महिलाओं को आरक्षित पद रह गए हैं खाली। महिलाओं को लेकर शिक्षक पद के लिए जो महिलाएं उम्मीदवार को वहां पर चयन करना था, उनकी पद ज़्यादा खाली रह गया है। फिर भी बहाली होनी चाहिए। जिस आधार पर बच्चों की संख्या के अनुसार शिक्षकों की बहाली की जानी है, पूरे बिहार में स्कूलों में शिक्षकों की कमी बताई जाती है। जहां तक अगर बात कर लें तो शिक्षकों की जहां पद खाली है, वहीं बिहार में प्रधानाध्यापक की पद भी खाली है। यानी कह सकते हैं कि कुछ जगहों को छोड़ दें तो प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक है ही नहीं। प्रभारी प्रधानाध्यापक के सहारे विद्यालय चल रहे हैं। तो सरकार पहले गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बातें करने से पहले इन खाली पदों को भरे, यानी कि नेतृत्वकर्ता के रूप में जो प्रधानाध्यापक होते हैं उनकी बहाली करें। हालांकि बीपीएससी के द्वारा, सरकार के द्वारा यह बहाली की जा रही है, लेकिन कब तक यह फाइनल होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। दूसरी ओर बिहार के नियोजित शिक्षक हमेशा वेतन को लेकर आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन अब तक 15 वर्षों से यह देखते आया गया है कि अब तक शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिल पाया है। अब एक बार फिर से बिहार के नियोजित शिक्षक ईद से पहले वेतन भुगतान की मांग बिहार सरकार से किया है। अब देखना यह होगा कि क्या बिहार सरकार ईद से पहले बिहार के शिक्षकों, बिहार के नियोजित शिक्षकों, बिहार की महिला शिक्षिकाओं को भी ईद से पहले वेतन भुगतान होता है, या फिर वही शिकायत एक बार फिर रह जाता है। तो सामने आएगी यह बात कि किस प्रकार से शिक्षकों के साथ क्या हो रहा है। इधर इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर ले तो नहीं मिल रहे हैं नए योग्य प्राचार्य।
यानी कि कहने का तात्पर्य है कि बीपीएससी ने प्रचार पद के लिए आए 72 आवेदनों को अयोग्य बताया है। सूबे के 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों में सिर्फ 2 हैं नियमित प्राचार्य। तो इस तरह से इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी प्राचार्यों की कमी है। जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक की कमी बहुत सारा है, यानी कि पद बिल्कुल खाली है। कुछ जगहों की अगर छोड़ दे तो इधर बीते दिन भारत के गृह मंत्री अमित शाह का आगमन बिहार में हुआ। बिहार के आरा के जगदीशपुर में, जहां वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ था, वहां विजय उत्सव मनाने के लिए हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह का आगमन हुआ और खास तौर से तिरंगे झंडे यानी कि अपने राष्ट्रीय ध्वज के साथ में जन्मोत्सव मनाया गया और रिकॉर्ड बनाया गया एक नए रिकॉर्ड के साथ। लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अमित शाह का एयरपोर्ट पर भव्य रूप से स्वागत किया, यानी कि नारायण जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया गया। इसके बाद वहीं स्टेट हैंगर के विशिष्ट कक्ष में दोनों नेताओं ने बैठकर कुछ देर बातें भी की। दोनों एक ही वाहन में बैठकर विशिष्ट कक्ष में गए। और इधर बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बाबू वीर कुंवर सिंह सभी तबकों को जोड़कर चलते थे, इन्होंने कहा है। और सदा जानवी के राजकीय समारोह में आपको बता दें कि बाबू वीर कुंवर सिंह समाज के सभी तबकों, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, दलित समाज, हिंदू मुस्लिम को जोड़कर चलते थे। इसे लोगों को याद रखना चाहिए। उनकी याद में विश्वविद्यालय का निर्माण पहले ही कर दिया गया था। हम लोगों ने उनकी याद में कई कार्य किए हैं। गंगा नदी में पुल का नामकरण भी उनके नाम पर किया गया है। तो मुख्यमंत्री ने भी बाबू वीर कुंवर सिंह के प्रति श्रद्धा दिखाई, लेकिन भव्यता के साथ कार्यक्रम आरा में किया गया। यानी और अमित शाह ने बड़ा बयान दिया, लालू राबड़ी राज को बिहार की जनता कभी नहीं भूलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, वीर कुंवर सिंह का भव्य स्मारक बनाएगी केंद्र सरकार। बाबू वीर कुंवर सिंह के कल्याणकारी कार्यों को मोदी सरकार आगे बढ़ा रही है। बिहार से ज्ञान की धारा पूरे विश्व में फैली है। आपको बता दें कि बिहार ने बीते दिन एक साथ तिरंगा लहराने में पाकिस्तान का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह बहुत बड़ी रिकॉर्ड तोड़ी गई है बिहार से, यानी पाकिस्तान का रिकॉर्ड अपने भारत ने तोड़ा है। भोजपुर के जगदीशपुर स्थित दुलौर के ऐतिहासिक मैदान में आयोजित बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नया रिकॉर्ड बना है। इस कार्यक्रम में शाह के साथ 78,000 से अधिक लोगों ने एक साथ 5 मिनट तक तिरंगा लहराया। यानी कि 2014 में पाकिस्तान ने एक साथ 57,000 झंडे लहराने का रिकॉर्ड बनाया था और यह रिकॉर्ड भारत ने तोड़ दिया है। बिहार ने इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार वीर कुंवर सिंह की स्मृति में भव्य स्मारक बनाएगी। राजद पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि सिर्फ पोस्टल से चित्र हटा लेने से बिहार की जनता लालू राबड़ी के जंगल राज को नहीं भूल सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह हुआ कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ा गया। तिरंगे झंडे को 5 मिनट तक लहराया गया। गृह मंत्री के साथ तमाम उपस्थित लोग 78,000 से अधिक लोग वहां उपस्थित थे, जिसमें रिकॉर्ड तोड़ा गया है। और पाकिस्तान का रिकॉर्ड 57,000 की थी, तो वह रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। बहुत बड़ी बात है। गृह मंत्री ने कहा, वीर कुंवर सिंह के समाज को सुधारक भी बताया। कहा कि कुंवर सिंह उस जमाने में भी गरीबों और पिछड़ों और दलितों के कल्याण के बारे में सोचते थे। और इधर सासाराम में कहा गया, शिक्षा और ज्ञान वह प्रकाश है जो आजीवन स्वयं को, समाज और राष्ट्र को प्रकाशित करता है। अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। इधर नीतीश कुमार ने कहा, वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की भी पहल की है कि राष्ट्रीय स्तर पर वीर कुंवर सिंह की जो विजय उत्सव मनाने की बात रखी है। यानी बिहार में एक साथ लहराए गए 78,000 तिरंगे। बांग्लादेश सीमा से घुसपैठ लगभग रुकी। राजनाथ सिंह का यह बड़ा बयान आया है। और भारतीय मछुआरों के सीम से पाक ने कराई जासूसी। कश्मीर में मुठभेड़, पाक आतंकी ढेर हुए हैं। और कुछ और खबरें जो बिहार से जुड़ी हुई है उसको हम आपको बताना चाहेंगे। गड्ढा खुला होने पर कनेक्शन नहीं मिलने की शिकायत अधिक है। नल जल योजना की बात कर ले, पीएचडी हर महीने करा रहा है पंचायतों में जन सुनवाई। शिकायतों को जल्द निपटाने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिए गए हैं। आपको बता दें कि हर घर नल जल
योजना के धरातल पर स्थिति को देखते हुए इसको लेकर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा सामाजिक अंकेक्षण का कार्य और जन सुनवाई ग्राम पंचायतों में चल रही है, ताकि ग्राम पंचायतों में चल रही ताकि सुधार इसमें हो सके। और राज्य में ऑनलाइन लगान पर्ची काटना हुआ मुश्किल, लिंक फेल, बीमारी बैंकों से निकलकर अंचल दफ्तरों तक पहुंच रही है। और इधर अंग्रेजों से माफ़ी मांगने वाले मना रहे हैं कुंवर सिंह की जयंती, बोले जगदानंद सिंह। और जिन नवनियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापित, उन्हें वेतन जल्द मिलेगा। यानी कि एक बड़ा बयान निकलकर सामने आ रहा है कि जिन नवनियुक्त शिक्षकों का प्रमाण पत्र का सत्यापन हो गया है, उनका वेतन जल्द ही मिलेगा, शीघ्रता के साथ मिलेगा। आपको बता दें कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में नवनियुक्त करीब 40,000 शिक्षकों में जिनके सभी प्रमाण पत्र सत्यापित हो चुके हैं, उन्हें जल्द ही वेतन देने का बातें सामने आई है। इधर बता दें कि निर्दोष अभियंताओं को परेशान करना बंद हो। अभियंत्रण सेवा संघ बेसा ने निर्दोष अभियंताओं के प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। और इधर भाषा ने पीएचसी में मारपीट की निंदा की और घायल मजदूरों की मेडिकल रिपोर्ट बनेगी। राज्यपाल ने वीर कुंवर सिंह को नमन किया। और इधर इंटर कंपार्टमेंटल आज से शुरू। तो और इधर 31 जिलों में 400 बस्तियों में स्वास्थ्य मेला लगाया गया आज। और बिल्कुल अब देखिए इस तरह से स्वास्थ्य मेले में लोगों को लाभ भी मिल पाता है। इधर कुछ देश विदेश की अगर बातें कर ले तो यूरोपीय संघ ने तय किया डिजिटल मंच क्या दिखाएगा, कर्ज संकट वाले देशों को बचाए, भारत का बयान है। और 3 महीने में 3 मुख्य न्यायाधीश बनते देखेगा सुप्रीम कोर्ट। और एक दिन में कोरोना के केस 2.5 लाख के पार। कोरोना से जंग अपने देश में फिलहाल जारी है। तो बंधु, इन्हीं खबरों के साथ हम समाप्त करना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि कोरोना से एक बार फिर सतर्क रहने की ज़रूरत है, और नहीं तो फिर देश में हालात बिगड़ सकता है। हालांकि सरकार का दावा है कि सभी अभी कंट्रोल में है। बिहार की बातें अगर कर रहे हैं तो बिहार में भी कंट्रोल में बताया जा रहा है। फिर भी हमें सतर्क और सुरक्षित रहने की जरूरत है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।